Today in this video I will tell you how to make money with Canva. I will tell you कि कैसे तुम Canva पे टेम्पलेट्स बना के Etsy पे सेल कर सकते हो और एक अच्छी अर्निंग ऑनलाइन कर सकते हो, क्योंकि एज ऑफ नाउ लास्ट ईयर Etsy पे अराउंड 96.3 मिलियन एक्टिव बायर्स थे। जब इतने सारे बायर्स हैं तो डेफिनेटली चांसेस आर वेरी हाई दैट यू विल मेक गुड मनी बाय मेकिंग Canva टेम्पलेट्स ऑन Etsy। अब ये एक पूरा बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल है, चाहे तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग आती है चाहे नहीं आती है, मैं तुम्हें हर चीज़ स्क्रैच से बताऊंगी क्योंकि कैनवा एक बहुत ही कन्वीनियंट टूल है ग्राफिक डिजाइन्स बनाने के लिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू मेक मनी विथ कैनवा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई वॉन्ट टू टेल वन लाइन अबाउट कैनवा एंड Etsy। कैनवा एक हमारा ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है जहां पर तुम किसी भी तरीके की ग्राफिक डिजाइन्स बना सकते हो, जैसे कि हमारे पोस्ट कार्ड, इन्विटेशन कार्ड्स, पैम्फलेट्स, लोगोज एक्सेट्रा। सेम वे Etsy एक हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर तुम अपना ई स्टोर खोल सकते हो और पूरी दुनिया में लोगों को डिजिटल आर्ट या जो भी सामान तुम्हें सेल करना है वो बेच सकते हो। अब आते हैं हम स्टेप बाय स्टेप गाइड पे। स्टेप 1 में सबसे पहले तुम्हें ये देखना होगा कि तुम कैनवा पे कौन सी टेम्पलेट्स बनाओगे जो कि तुम Etsy पे सेल कर सकते हो। अब मैं तुम्हें बहुत ही पॉपुलर नो फेल टेम्पलेट्स बताने वाली हूँ जो कि तुम अगर आज से बनाना शुरू करो विद इन 1 मंथ यू विल स्टार्ट अर्निंग मनी, यू विल स्टार्ट गेटिंग सेल्स। इसमें सबसे पहले आती हैं हमारी कार्ड टेम्पलेट्स, सेकेंड हमारे आते हैं वेडिंग इन्विटेशंस और थर्ड हमारे आते हैं सोशल मीडिया टेम्पलेट्स, जैसे कि इंस्टाग्राम की टेम्पलेट्स हो गई, फेसबुक की टेम्पलेट्स हो गई, लिंक्डइन की, ट्विटर की। सेम में बहुत सारी ऐसी टेम्पलेट्स बनती हैं जो कि तुम सेल कर सकते हो। उसके बाद द फोर्थ थिंग दैट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर ऑफ लेट ऑन Etsy इज मेकिंग मेन्यू कार्ड्स। उसके बाद जब फिफ्थ वन इज प्रोडक्ट लेबल्स। तुमने देखा होगा आजकल कितने सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं जो कि कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तुम उनके लेबल्स बना सकते हो। तो ये 5 तरीके की जो टेम्पलेट्स हैं ये बहुत पॉपुलर है Etsy में और लाखों की तादाद में सेल होती हैं। दीज आर नो फेल कैनवा टेम्पलेट्स दैट यू कैन सेल ऑन Etsy। Etsy पे एक शॉप है ग्रोइंग योर क्राफ्ट। जो मैंने 5 टेम्पलेट्स बताई हैं ये उन 5 तरीके की टेम्पलेट्स सेल करता है अपनी शॉप पे, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। और अगर तुम इसकी सेल्स देखो, इसकी सेल्स है 6577 और हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है अराउंड 500 से 700 के बीच में। तो इसने कुछ अराउंड 327 टेम्पलेट्स बना के आज तक 30 लाख रुपीज अर्न करे हैं, विच इज़ अ ह्यूज मैसिव अमाउंट। कैनवा टेम्पलेट्स बनाते टाइम तुम्हें 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, यू हैव टू मेक हाई क्वालिटी डिजाइंस। सेकंड इज यू हैव टू फाइंड आउट अ नीश जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो बट डिमांड बहुत ज़्यादा हो। थर्ड चीज़ इज यू हैव टू डू गुड SEO एंड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। और फोर्थ चीज़ इज यू हैव टू अपलोड न्यू लिस्टिंग्स रेगुलरली। अगर इन तुम 4 बातों का ध्यान दो देन यू कैन डेफिनेटली लर्न हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विथ कैनवा। अब पॉपुलर कैटेगरीज फाइंड करने के बाद यू हैव टू मूव टू द सेकंड स्टेप दैट इज मार्केट रिसर्च एंड वैलिडेशन। जो तुमने पॉपुलर कैटेगरीज फाइंड करी है उसमें से तुम्हें फर्दर नीच डाउन करना होगा। ऐसा क्यों करना होगा वो बताती हूँ, क्योंकि अगर हम बात करें सोशल मीडिया टेम्पलेट्स की तो दैट इज अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक। उसमें इंस्टाग्राम की टेम्पलेट्स आती हैं, उसमें ट्विटर की आती हैं, लिंक्डइन की आती हैं, फेसबुक की आती हैं, पोस्ट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो तुम्हें ये पता लगाना होगा कि कौन सी ऐसी टेम्पलेट है, कौन सा ऐसा सोशल मीडिया की टेम्पलेट्स है, जैसे कि तुम्हारी इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स जिसमें कंपटीशन कम है पर डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसको पता लगाने के लिए देयर आर 2 वेज। फर्स्ट इज द फ्री वे। अगर तुम अपना Etsy अकाउंट खोलोगे तो सर्च बार में अगर हम टाइप करते हैं कैनवा टेम्पलेट्स तो ऑटो सजेस्ट में तुम्हें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तुम इन ऑटो सजेस्ट में से कोई भी टेम्पलेट बना सकते हो क्योंकि दैट इटसेल्फ सेज अगर ऑटो सजेस्ट में आ रही है तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और दूसरा वे आउट है यूजिंग अ पेड टूल, जैसे कि हमारा एलियोरा हो गया, Etsy हंट हो गया, E-रैंक हो गया, सेल समराय हो गया। ये पेड टूल्स हैं जो कि तुम्हें रियल में बताते हैं एक्चुअल में उस पर्टिकुलर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है और कंपटीशन कितना है। अगर तुम इनमें से किसी भी टूल पे जाओगे तो तुम्हें काफ़ी सारे सजेशंस मिलने लगेंगे कि कौन सा कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं और एग्जैक्टली किस कंट्री में उसका कितना सर्च वॉल्यूम है, एंड देन यू कैन फाइंड योर नीश एंड वैलिडेट इट अकॉर्डिंगली। अब इसके बाद यू हैव टू मूव टू द थर्ड स्टेप एंड दैट इज फाइंडिंग द रियल प्रोडक्ट कैटेगरीज ऑफ योर स्टोर।
अब यहाँ पर सपोज करो तुमने सोचा कि तुम बर्थडे रिलेटेड टेम्पलेट्स बनाओगे, तो तुम्हें फाइंड आउट करना होगा कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट कैटेगरीज क्या होंगी। एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर हम बर्थडे रिलेटेड स्टफ की बात करें तो बर्थडे के इन्विटेशन कार्ड आते हैं, उसके अलावा काफ़ी सारे लोग रिटर्न गिफ्ट देते हैं, तो उसमें बर्थडे के टैग्स आते हैं जो कि तुम बना सकते हो। और उसके अलावा बर्थडे के डेकोरेटिव आइटम्स आते हैं, काफ़ी सारे लोग स्टिकर्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक पर्टिकुलर तरीके के बैनर्स बनाना चाहते हैं, बर्थडे बैनर। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों की बर्थडे की, तो उनको पोकेमॉन का बैनर बनाना है या उन्हें पोकेमॉन का स्टिकर चाहिए हर एक प्लेट पे, हर एक ग्लास पे, तो तुम इसके अकॉर्डिंग बर्थडे डेकोरेशन आइटम्स बना सकते हो। उसके अलावा बर्थडे की बहुत सारी पार्टी सप्लाईज आती हैं, जैसे कि तुम्हारी हैट हो गई, तुम्हारा कप प्लेट हो गया, उसके अलावा पीछे काफ़ी सारे बैनर्स लगते हैं, काफ़ी सारे डिस्प्ले स्टैंड्स होते हैं। तुम अपनी रिसर्च कर लेना और अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी फाइंड आउट कर लेना। और ये सारा काम तुम्हें एक्चुअल डिज़ाइनिंग से पहले करना होगा। Now moving on to the actual step of designing. In step 4 you have to start designing on Canva. अब Canva का एक फ्री अकाउंट आता है, एक प्रो अकाउंट आता है, तुम अपने अकॉर्डिंग जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लेना। अब Canva पे काफ़ी सारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स आती हैं हर एक चीज़ की, चाहे वो बर्थडे इन्विटेशन हो, चाहे वो वेडिंग कार्ड हो, चाहे वो कोई कार्ड टेम्पलेट हो, चाहे इंस्टाग्राम की टेम्पलेट हो। अब तुम क्या कर सकते हो, उसी से इंस्पिरेशन ले सकते हो या तो उसको रीडिज़ाइन कर सकते हो, यानी कि 2-3 टेम्पलेट्स को खोलना और उसको मिक्स और मैच करके अपनी एक नई टेम्पलेट रिक्रिएट कर लेना, या तुम स्क्रैच से भी डिजाइनिंग कर सकते हो। अब कैनवा पे डिजाइनिंग कैसे करते हैं मैंने एक ऑलरेडी ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, लिंक यहाँ डाल दूंगी, और इस वीडियो में मैं उसको नहीं समझाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा स्टेप 6 एंड इन दिस स्टेप यू हैव टू ओपन अ एटसी स्टोर। एटसी स्टोर कोई भी खोल सकता है, यू जस्ट नीड योर ईमेल आईडी और साथ साथ तुम्हें एक पेमेंट मोड पता होना चाहिए। तुम एटसी पे क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो या इवन यू कैन यूज़ योर पेपैल अकाउंट जिससे तुम्हारे ट्रांजैक्शन होंगे। अब एटसी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तुम अपना स्टोर खोलोगे, इसीलिए ये कुछ तुम्हें बहुत ही छोटा सा फी चार्ज करते हैं अपना स्टोर खोलने के लिए और अपने आइटम्स को इनके प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले करने के लिए। अब जनरली एटसी तुम्हें फर्स्ट 40 लिस्टिंग्स यानी कि तुम्हारे फर्स्ट 40 प्रोडक्ट्स को फ्री में लिस्ट करता है, फ्री में बायर्स को दिखाता है, और उसके बाद यू नीड टू पे द फी। एक प्रोडक्ट की फी होती है अराउंड 20 सेंट, दैट इज अराउंड 16 रुपीज पर लिस्टिंग फॉर 1 मंथ। यानी कि सपोज अगर तुम 2 प्रोडक्ट दिखाते हो एटसी पे तो यू हैव टू पे अराउंड 32 रुपीज पर मंथ। उसके बाद जैसे ही तुमने एटसी स्टोर खोल लिया, जो तुमने कैनवा टेम्पलेट्स बनाई थी उसको यहाँ पर लिस्ट करना शुरू कर दो। अब ये ध्यान रखना, एटसी स्टोर खोलने से पहले कम से कम तुम 10 टेम्पलेट्स डिज़ाइन कर लेना ताकि तुम्हारे पास एक बैकअप बना रहे और तुम स्टोर खोलते ही इमीडिएटली अपने 3 से 4 प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाओ। अब तुम्हारी कैनवा टेम्पलेट्स बन गई, तुम्हारा एटसी स्टोर खुल गया एंड नाउ यू आर ऑन द लास्ट स्टेप ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन विद कैनवा। अब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, क्योंकि एटसी पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हें बहुत ही यूनिक नीश ढूंढनी होगी जल्दी से जल्दी एटसी पे सेल्स करने के लिए। और सपोज अगर तुमने 1 मंथ वेट करा और तुम्हारी सेल्स नहीं हो पा रही है, तुम्हें लग रहा है कि यू आर गेटिंग वेरी लेस इंप्रेशंस, यानी कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट है बहुत ही कम लोगों को दिखाया जा रहा है, तो यू कैन गो फॉर एटसी एड्स। अब एटसी तुम्हें क्या करता है, एक और सर्विस प्रोवाइड करता है नए सेलर्स के लिए। वो क्या करता है, नए सेलर्स को एक ऑप्शन देता है अपने प्रोडक्ट्स पे एड्स रन करने का। अब तुम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके अपने प्रोडक्ट्स पे एड्स रन कर सकते हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखना शुरू हो जाए और तुम्हारी सेल शुरू हो जाए। ये इनिशियली जितने भी बिगनर एटसी सेलर्स हैं वो करते हैं, बट ये तब तुम करना जब तुम्हारी सेल्स नहीं हो रही हो और तुम्हें सेल लानी है जल्दी से जल्दी। एंड लेट मी टेल यू, अगर तुम एटसी पे 3 से 4 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हो एटसी एड्स में तो तुम्हारी सेल्स आने लगती है स्टार्टिंग में ही ये सारे काम करना। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, इनफैक्ट एटसी के जो खुद के ब्लॉग्स हैं उस पर पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं कि एटसी एड्स कैसे रन करते हैं, एटसी में सेल्स कैसे जाते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो तुम उन सब चीज़ों को जाके पढ़ सकते हो, समझ सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट सेलिंग ऑन एटसी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो, तुम्हें लगा हो कि ये एक अच्छा तरीका है टू मेक मनी ऑनलाइन विद कैनवा बाय जस्ट सेलिंग कैनवा टेम्पलेट्स ऑन एटसी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम क्या करने वाले हो, कौन सी टेम्पलेट बनाने वाले हो। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड नमस्ते।